मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। उत्तानपाद ने आनंद से ध्रुव को अपनी गोद में लेना चाहा, किंतु सुरुचि को ये बात नहीं भाई। जीव के पास जब भी भजनानंद आता है, सुरुचि बाधा उत्पन्न करती है। पूजा करते समय मन रसोई घर की ओर गया, या तो प्रभुजन करते हुए मन विषयों की ओर बह गया, तो समझ लेना कि सुरुचि आ गई है। ध्रुव को राजा गोद में बिठाए ये सुरुचि को पसंद नहीं था। उसने सोचा कि राजा माने जीवात्मा को ध्रुव माने भजनानंद मिलेगा तो वासनाधीन नहीं होंगे और मेरा कुछ भी काम नहीं बन पाएगा। सुरुचि ने राजा को ध्रुव को गोद लेने से रोका। राजा रानी के अधीन था, वह कामांध था। उसने सोचा कि मैं ध्रुव को गोद में बिठाऊंगा तो सुरुचि नाराज हो जाएगी। चाहे कुछ भी हो, मेरी रानी नाराज नहीं होनी चाहिए। जरूरत से ज़्यादा स्त्री के अधीन रहना पाप है। शास्त्र तो ये कहता है कि ऐसे स्त्री अधीन पुरुष को देखना भी पाप है। वह था तो राजा, किंतु रानी का तो दास ही था। अक्सर सभी की ऐसी ही दशा होती है। साहब बाहर तो अकड़ कर फिरते हैं और घर में पत्नी के आगे भीगी बिल्ली बन जाते हैं। राजा ने ध्रुव की अवहेलना की और मुंह मोड़ लिया। ध्रुव जी को तो बड़ी आशा थी। उसने हाथ बढ़ाकर कहा भी कि मुझे गोद में बिठा लीजिए। सुरुचि ने ध्रुव कुमार से कह दिया, भाग जा यहाँ से। राजा की गोद में बैठने की पात्रता तुझ में नहीं है। तू राजा की अप्रिय रानी सुनीत का पुत्र है, सो तू उसकी गोद में नहीं बैठ सकता। ध्रुव जी ने पूछा, माता क्या मैं अपने पिता का पुत्र नहीं हूँ? सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, सुरुचि ने उस समय ताना दिया कि तेरी माता रानी नहीं है, रानी मैं हूँ, तेरी माता दासी है। राजा की गोद में बैठने की इच्छा है तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना होगा। तू वन में जाकर तप कर और ईश्वर की आराधना कर और मेरी कोख में जन्म पाने की मांग कर। भगवान जब प्रसन्न होते हैं फिर तेरे घर में जन्म लेना ही क्यों मांगा जाए? किंतु सुरुचि मूर्ख जो थी इसलिए ऐसा बोल रही थी। ध्रुव को आशा थी कि पिताजी कुछ पल के लिए तो गोद में लेंगे ही, किंतु सुरुचि के अपमान से रोता हुआ वह अपनी माता सुनीत के पास लौट आया। तो सुनीत ने पूछा, बेटा तू क्यों रोता है, क्या हुआ है तुझे? बाल संस्कारी है इसलिए वो कुछ बोलता नहीं है, बार बार रो रहा है। सुनीत समझती है कि मेरा सयाना बेटा मेरी दशा अच्छी तरह समझता है। जिसकी माता सुनीत हो वह सुशील ही होता है। वंश में जब कई लोगों का पुण्य इकट्ठा होता है तभी पुत्र उदार निकलता है। ध्रुव ने सोचा कि मैं सारी बात बताऊंगा तो परंपरा के कारण माता पिता की निंदा करने का पाप होगा। तभी एक दासी ने आकर सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर सुनीत के मन में विचार आया कि मैंने तो सुरुचि का कुछ नहीं बिगाड़ा। मेरी मुंह से मेरी सौत के लिए यदि कुछ कट वचन निकल पड़े तो ध्रुव के मन में हमेशा के लिए बैर भाव के संस्कार जम जाएंगे और भविष्य में अनर्थ होगा। इस प्रसंग से सुनीत को दुख हुआ
किंतु वह अपने बालक को अच्छे संस्कार देना चाहती थी। वह चाहती थी कि अपने बालक को राज्य और संपत्ति चाहे न मिल पाए, किंतु संस्कार तो अच्छे ही मिलने चाहिए। यदि माता सुनीत हो तो अपने बालक को 1000 शिक्षकों की अपेक्षा भी अधिक अच्छी शिक्षा दे सकती है। सुनीत ने दुख के आवेग को दबाकर धैर्य से कहा, तेरी भी माता ने वैसे तो कुछ बुरा नहीं कहा है। उसने तुझे जो उपदेश दिया है वो बहुत अच्छा है, और मैं भी तुझे यही उपदेश देती हूँ। बेटे, यदि भिक्षा मांगनी ही है तो फिर भगवान से ही क्यों न मांगी जाए। मनुष्य से बहुत कुछ मांगने पर भी बहुत कम मिलेगा, और कई बार तो अपमान या उपेक्षा ही मिलेगी। अतः ठाकुर जैसे ही मांगो। भगवान जब देता है तो इतना अधिक दे देता है कि जीव वह सब कुछ ले भी नहीं पाता। बेटे, भगवान तुझ पर कृपा करेंगे, तुझे प्रेम से बुलाएंगे, गोद में भी बिठाएंगे। तेरे ही नहीं, जीव मात्र के सच्चे पिता परमात्मा ही हैं। मैंने तुझे नारायण को सौंप दिया है। जो पिता तेरा मुंह तक नहीं देखना चाहता, उसके घर में पड़ा रहना निरर्थक है। इस घर में तू रहेगा तो तेरी सौतेली माता तुझे हमेशा कष्ट देती रहेगी, किंतु रोना नहीं, अन्यथा मुझे भी दुखी होगा। तेरी भी माता ने तुझे जो वन में जाने के लिए कहा है वो ठीक ही किया है। इसमें तेरा कल्याण है। आराधयो दोच्छो जपाधिपदम यदि इच्छसे ध्यासनम उत्तमो यथा। तू यदि उत्तम की भांत राज सिंहासन पर बैठने की इच्छा रखता है तो श्री भगवान के चरण कमलों की आराधना कर। अनन्य भावे निर्धर्म भावते मम स्थाप्य भजस्व पुरुषम। स्वधर्म पालन से पवित्र बने हुए अपने चित्त में पुरुषोत्तम भगवान की स्थापना कर, और अन्य सभी का चिंतन छोड़कर केवल प्रभु का ही भजन कर। अब इस घर में मत रह, वन में जाकर भगवान नारायण का भजन कर। तो ध्रुव ने माता से कहा कि विमाता ने हम दोनों का अपमान किया है। इस घर में न तो मेरा सम्मान है और न तो तेरा। क्यों न हम दोनों ही वन में जाकर प्रभु का भजन करें। सुनीत ने इस पर कहा, बेटे, मैं तो स्त्री हूँ। मेरे पिता ने तेरे पिता को मेरा दान किया है। मुझे उनकी ही आशा में आज्ञा में रहना है, चाहे मेरा पति मेरा अपमान क्यों न करे। मुझसे पति का त्याग नहीं हो सकता। तू स्वतंत्र रह, मैं परतंत्र। मुझे तो मेरी सौत की भी कि जो मेरे पति की प्रिय पत्नी है सेवा करनी है। मैं तुझे अकेला तो नहीं भेज रही हूँ, तेरे साथ मेरे आशीर्वाद तो हैं। परमात्मा तुझे अपनी गोद में बिठाएंगे। जब तू मेरे गर्भ में था उस समय जिन्होंने तेरी रक्षा की थी वे वन में भी तेरी रक्षा करेंगे। अब तू वन में जा और परमात्मा की वहाँ आराधना कर। मेरे नारायण तुझे अपनी बाहों में समा लेंगे। किंतु ध्रुव को अब भी डर लग रहा है। तो सुनीत पुत्र से कहती है, तू अकेला नहीं है, मेरे नारायण तेरे साथ ही हैं। जीव ये अनुभव नहीं करता कि भगवान उसके साथ ही है, किंतु जीव मात्र के सच्चे मित्र तो नारायण ही हैं। भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भगवान ये नहीं देखते कि अमुक व्यक्ति धनिक है या गरीब, शिक्षित है या अशिक्षित, छोटा है या बड़ा। भगवान तो यही देखते हैं इस जीव के हृदय में मेरे लिए प्रेम है या नहीं। और प्रभु को प्रेम से पुकारोगे वो दौड़ते हुए चले आएंगे। अपने दुख की कथा प्रभु से तुम एकांत में ही कहना,
प्रभु को मनाओ, उनसे कहो कि मेरा पाप करने का स्वभाव छूट नहीं पाता है, कृपा करो, वे तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। ध्रुव ने पूछा, माता, मुझ जैसे अबोध बालक को भी भगवान मिलेंगे क्या? ध्रुव को समझाते हुए सुनीत ने कहा, हाँ बेटे, भगवान तुझे अवश्य मिलेंगे। दिल लगाकर भगवान का भजन करना। भगवान भावना के भूखे हैं। ईश्वर को जो प्रेम से पुकारता है उसके समक्ष वो अवश्य प्रकट होते हैं। बिना आतुरता के भगवान नहीं मिलते। आर्त होकर आरती करो। उपनिषद में ईश्वर ने कहा है, ये जीव मेरा पुत्र है, अमृतस्य पुत्रा। मैं तो जीव को अपनी गोद में बिठलाने के लिए तैयार हूँ, किंतु वही मेरे पास नहीं आता। श्रीनाथ जी ने एक हाथ ऊपर उठाया हुआ था। उसे देखकर एक वैष्णव ने उनसे पूछा, आपने एक हाथ इस तरह ऊपर क्यों उठा रखा है? श्रीनाथ जी ने उत्तर दिया कि मेरे सभी बालक मुझे भूल गए हैं। मैं एक हाथ ऊपर उठाकर रोज उन्हें बुलाता हूँ, किंतु वे मेरे पास आते ही नहीं हैं। सुनीत ने सोचा कि बालक मेरी तो वंदना कर रहा है, किंतु भी माता की भी वह सद्भाव से वंदना करे तो उसका कल्याण होगा। किसी के प्रति द्वेष रखकर ईश्वर की आराधना नहीं की जा सकती और ऐसी आराधना सफल भी नहीं हो सकती। सुरुचि के प्रति मन में यदि ये अरुचि भाव रखकर जाएगा तो ये नारायण का ध्यान कर नहीं सकेगा। वह बार बार सुरुचि की बातें ही सोचता रहेगा। सुनीत ने ध्रुव को समझाया, तू मेरा सयाना पुत्र है। अपने पूर्व जन्म के फल के कारण ही तुझे अपमान सहन करना पड़ा है। किसी जन्म में तूने अपनी विमाता का अपमान किया होगा, अतः उसने इस जन्म में बदला ले लिया है। लाभ हानि, सुख दुख, मान अपमान आदि सब कुछ पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। ज्ञानी उसे हंसते हुए सह लेते हैं और अज्ञानी रोते हुए। जैसा बीज बोया होगा वैसा ही फल मिलेगा। बेटा, तू अपने मन में कुछ भी न रखना। तेरी विमाता तेरे पिता को प्यारी है, तू क्या उसे प्रणाम नहीं करेगा? तूने जिस प्रकार मुझे प्रणाम किया उसी प्रकार अपनी उस विमाता को भी प्रणाम कर जो तेरे पिताजी को प्रिय है। जो तू मुझे प्रणाम नहीं करेगा तो भी मैं तुझे आशीर्वाद तो दे दूंगी, किंतु तेरी विमाता तो तेरे प्रणाम करने पर ही आशीर्वाद देगी। उसकी वंदना करके तू जाएगा तो भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे। सभी के आशीर्वाद लेकर वन में जाएगा तो परमेश्वर जल्दी कृपा करेंगे। जिस सूरज ने बालक का अपमान किया उसी सूरज की वंदना करने के लिए अपने पुत्र सुनीत भेज रही है। धन्य है सुनीति, ऐसी सुनीति जिसके भी घर में होगी वहाँ कली नहीं आ सकता। 5 वर्ष का बालक ध्रुव कुमार विमाता रुच की वंदना करने गया। वह तो आसन पर अकड़ कर बैठी थी। ध्रुव जी ने उसे साष्टांग प्रणाम किया। सुरुचि ने पूछा कि मुझे वंदन क्यों कर रहा है? ध्रुव जी ने बताया, माता, मैं वन में जा रहा हूँ, अतः आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ। एक पल भर के लिए तो सुरुचि का हृदय पिघल गया कि कैसा सयाना है ये। अपमानित होने पर भी ये मुझे प्रणाम कर रहा है, किंतु वह स्वभाव से दुष्ट थी और स्वभाव जल्दी सुधरता नहीं है। उसने सोचा कि ध्रुव यदि यहीं पर रहेगा तो उत्तम के राज्य में से उसे हिस्सा मांगेगा। अतः उसने ध्रुव से कह दिया, ठीक है, वन में जा ही रहा है तो जा, मेरा आशीर्वाद है तुझे। बालक के प्रणाम करने पर भी सूरज के दिल में कुछ भी विशेष भाव नहीं जागा। स्वभाव को सुधारना बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए तो कहा गया है, कस्तूरी की क्यारी करी और केसर की बनी खाद।
और पानी दिया गुलाब का, तहूँ प्याज की प्याज। सत्कर्म का पुष्प जब तक ठीक ठीक ना बढ़ पाए, तब तक स्वभाव नहीं सुधर पाता। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि 5 वर्ष का बालक माता पिता से आशीर्वाद लेकर वन में गया। भागवत की माता पुत्र को तपश्चर्या करने के लिए वन में भेजती है, जैसे कि सुनीत ने ध्रुव को भेजा। आजकल की माताएं बालकों को सिनेमा देखने के लिए भेजती हैं, पैसे भी देकर कि जा तेरा कल्याण हो। अरे सिनेमा देखने से क्या खाक कल्याण होगा, इससे तो आंखें, शरीर और अंत में जीवन तक बिगड़ जाएगा। पैसों को खर्च करके अंधेरे में बैठना अज्ञान नहीं तो और क्या है। ये हंसने की या मजाक की बात नहीं, ये बात रोने की है। सिनेमा देखने के लिए अपने बालक को बेचने वाली स्त्री माता नहीं शत्रु है। धन्य है सुनीति जैसी माताएं जो अपनी संतानों को अच्छे संस्कार देती हैं। बालक माता के दोष के कारण चरित्रहीन, पिता दोष के कारण मूर्ख, वाह, और वंश के दोष के कारण कायर, और स्वयं के दोष के कारण दरिद्र होता है। बालक माता के दोष के कारण चरित्रहीन, पिता के दोष के कारण मूर्ख, और वंश के दोष के कारण कायर, और स्वयं के दोष के कारण दरिद्र होता है। दोषीलो मातृ दोषेन पितृदोषेन मूर्खता, और कापर्ण्यम वश्य दोषेन वंश दोषेन आत्मदोषात् दरिद्रति। श्लोक बिल्कुल साफ। अपनी दोनों माताओं से आशीर्वाद लेकर जो वन में जा रहा है, वंश के दोष के कारण कायर होता है, वंश के दोष के कारण कायर, और स्वयं के दोष के कारण दरिद्र होता है। अपनी दोनों माताओं से आशीर्वाद लेकर ध्रुव वन में जा रहा है। देखिए मात्र 5 वर्ष का बालक वन में जा रहा है। ध्रुव कभी सोचता है कि वन में तो हिंसक पशु होंगे, वे मुझे खा तो नहीं जाएंगे, तो दूसरे ही पर सोचता नहीं नहीं, मैं अकेला तो हूँ नहीं, मेरे माता ने ही तो कहा था कि मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा नारायण भी साथ साथ होंगे। सभी को प्रणाम करके सभी से आशीर्वाद लेकर जो व्यक्ति वन में जाता है उसे रास्ते में संत मिलते हैं। घर में जो झगड़ा करके जाता है उसे संत नहीं मिलते। झगड़ा करके गृह त्याग करने वाले को तो न राम मिलते हैं और न माया। मार्ग में ध्रुव जी सोच रहे हैं कि घर में तो माता मुझे बेटा कहकर पुकारती थी, किंतु यहाँ वन में मुझे बेटा कौन कहेगा, यहाँ मुझे गोद में कौन बिठाएगा, कौन मुझे प्यार करेगा। वे आगे बढ़ते ही जा रहे थे कि रास्ते में सामने से नारद जी आ मिले। ध्रुव जी ने सोचा ये कोई संत है। अच्छे संस्कार के कारण ध्रुव ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम साष्टांग ही करना चाहिए। प्रकृति अष्टधा है। अष्टधा प्रकृति स्वरूप परमात्मा में मिल जाने की इच्छा व्यक्त करने के लिए साष्टांग प्रणाम करना है। प्रणाम साष्टांग ही करना चाहिए। प्रकृति अष्टधा है। अष्टधा प्रकृति स्वरूप परमात्मा में मिल जाने की इच्छा व्यक्त करने के लिए साष्टांग प्रणाम करना है। प्रणाम करने से आत्मनिवेदन होता है। अधिकारी शिष्य को मार्ग में ही गुरु मिल जाते हैं। सद्गुरु और ईश्वरत्व एक ही है। परमात्मा और सद्गुरु दोनों व्यापक हैं। सर्वव्यापी को खोजने की नहीं, पहचानने की आवश्यकता है। आदि भागवत कथायाम अर्धे नारायण नारायण नारायण
भजमन नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।